Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students and dear viewers, स्वागत है आप सभी का हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में। और आज मैं कुछ बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में और मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं बराबर। शायद ये लगता है कि महादेव की कृपा है कि मैं उन कॉल्स का बराबर रिस्पॉन्ड करता हूँ और अपने हैंड पर जो भी जवाब हो सकता है, जो बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकता हूँ अपनी टीम और अपने सीनियर्स के माध्यम से, तो शायद इस वजह से लोगों का भरोसा है और पूरा प्रयास करेंगे कि आपका भरोसा टूटे नहीं। और आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने जानने वालों के साथ में इसको शेयर करने का कष्ट करें। इसके अलावा और कोई डिमांड है नहीं यार। अब धीरे धीरे वन बाय वन करके हम आज की अपनी चर्चाओं को शुरू करते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि सर रीवा सैनिक स्कूल में जनरल का जो कट ऑफ था वो 1 नंबर कैसे बढ़ गया, जबकि कट ऑफ तो हम ये मान के चलते कि राउंड बाय राउंड कम होता है। तो पहली चीज, कट ऑफ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये डिपेंड करता है कुछ स्पेशल केसेस पे। क्या स्पेशल केस सर? तो पहली चीज हम ये मान सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के नंबर 268 थे और पहली जो फर्स्ट काउंसलिंग का जो हुआ था, जो पहला वाला जो राउंड हुआ था, उस फर्स्ट राउंड में उस बच्चे ने रीवा सैनिक स्कूल को प्राथमिकता पे नहीं रखा। उसने अपने नंबर के हिसाब से देखा कि शायद मुझे कोई दूसरा स्कूल अदर स्टेट में मिल जाएगा। अब क्या हुआ, शुरू के फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग हुए, जब उसको लगा कि शायद दूसरे स्टेट में जहां पर वो सीट चाह रहा है वहां का कट ऑफ तो बहुत नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, तो फिर उसने फाइनली डिसाइड करा कि हाँ भैया मैं वापस थर्ड राउंड में रीवा वाले सैनिक स्कूल को प्रायोरिटी पे डाल देता हूँ। अब उसने डाला होगा तो उसका जो नंबर है 268, तो नंबर के हिसाब से और रीवा सैनिक स्कूल के हिसाब से वो तो रेंज में आ गया, तो इसलिए कट ऑफ जो है 1 नंबर बढ़ गया। उम्मीद करता हूँ पहले प्रश्न का जब आपको समझ में आ गया होगा। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जिस बच्चे का भी नंबर 268 होगा उसने प्राथमिकता पे नहीं रखा होगा, अब थर्ड राउंड में उसने रख दिया तो उसके नंबर आ गए, ठीक है। तो कोई ये बड़ा वाला सीन नहीं है। तो जो कट ऑफ है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है बच्चों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा है, ई काउंसलिंग में अभी सेकेंड राउंड का ही रिजल्ट शो कर रहा है, ऐसा क्यों? ये केस ऐसा है कि जहां पर हमने देखा कि अभी तीसरे जो थर्ड राउंड हुआ है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जो है सेकेंड राउंड का ही शो कर रहा है। यानी कि सेकेंड राउंड में उनको कोई स्कूल, ओल्ड सैनिक स्कूल मिल गया, उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा कि रिकंसिडर कर दिया। लेकिन रिकंसिडर करने के बाद भी पुराना ही मैसेज आ रहा है कि आपने जो ये मैसेज लिख के आ रहा है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंड राउंड में आपको स्कूल अलॉट हुआ था लेकिन आपने उसको रिकंसिडर कर दिया। अब प्रॉपर तरीके से ये पता नहीं पड़ पा रहा है कि हम भैया काउंसलिंग की प्रोसेस में अभी टिके हुए हैं या फिर हम काउंसलिंग की प्रोसेस से बाहर हो गए, ये पूरी तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है। अपने हैंड पर मैंने उनको कहा था कि आप सारी चीज़ों का वीडियो बनाएं। देखो, गलतियां इस बार हो रही हैं, पेरेंट्स के माध्यम से समझ लीजिए या किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से हो रही है, लेकिन गलतियां तो हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, आप जब भी कोई भी, अब आने वाले 5 राउंड जो बचे हैं, ध्यान से सुनना, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने स्तर पर ये प्रयास करें कि जब भी आप बच्चे की काउंसलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, आप उसका वीडियो बनाएं, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें, ताकि आपके पास में प्रॉपर इनफ एविडेंसेस रहें। कल को आप मान लो कोई लीगल प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं, जो चीज़ें आपने करी हैं, ये काफ़ी हेल्प करेंगी। वरना पता चला सामने वाले ने कह दिया क्या प्रूफ है आपके पास, देन यू कैन शो देम कि दीज आर द प्रूफ्स, ठीक है। तो आप उनको इजीली बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ई काउंसलिंग का, हाँ अब सॉरी, ये जो सीन है शो कर रहा है, आपको मैंने बता दिया जिन जिन पेरेंट्स से मेरी बात हुई है, जिनका भी इस टाइप का शो कर रहा है, अगर इस तरह की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप प्रॉपर अपनी जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं उनकी डिटेल्स उनको एनटी को मेल करें। और शायद 10 से 5 का टाइम जो है उनका मेल का रिस्पॉन्ड का है, नहीं आता है दोबारा मेल करें, कॉल नंबर पे कॉल करें, भैया अपने स्तर पे जो भी प्रयास करना है कर सकते हैं। और इसके बारे में लास्ट में थोड़ा सा डिटेल में सर्च करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन से फटाफट सबके जवाब देते हैं। नेक्स्ट है कि सर आप कट ऑफ वीडियो को डिटेल्स में क्यों नहीं डालते हो? देखिए पेरेंट्स, मैं विश्वास करता हूं कि आप थोड़े से सारी चीजों को समझने का प्रयास स्वयं करें, यानी कि किसी प्रोसेस को मैं करूंगा। आप अगर पूर्णतः हम यूट्यूबर टीचर्स पर अगर डिपेंडेंट हो गए और फिर कल को मान लो अगर हमसे गलती हो जाती, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, ठीक है, तो ह्यूमन कैन मेक अ मिस्टेक, अगर गलती हो गई और आपने हमारे भरोसे पर कुछ डिसीजन ले लिया तो दिक्कत है। हम लोग वीडियोस बनाते हैं ताकि आप तक जितनी ज्यादा हो सकती है बेहतरीन जानकारी मिल जाए और जितना हमें नॉलेज है हम आप तक शेयर कर सकें। अब आपका पूरा दायित्व बनता है, मैंने आपको देखो काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे करना था, गौरव सर और हम लोगों ने प्रॉपर आपके वीडियो बनाया कि ई काउंसलिंग का प्रोसेस ऐसे करें। अब आपको उसको समझना है, देख के स्वयं करना है।
कितनी सीट्स कहाँ बची है ये आपको सीट मैट्रिक्स में पता चलेगा, किसका कट ऑफ कितना गया, ये सब आपको वेबसाइट पर दिख रहा है। इसके लिए मैंने आपको बता भी दिया था कि आपको ये सारी चीज फॉलो करनी है। आपका बच्चा है, जितनी आप उसके लिए प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे उतना कोई नहीं करेगा। कट ऑफ कितना गया है, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक सिंगरौली की एक पेरेंट्स है गुप्ता जी, मेरी उनसे बराबर बात होती है। यकीन मानना, वो मुझे भेजते हैं कि सर मैंने 9th क्लास में उनका बालक है, नो डाउट अच्छे मार्क्स से उसके 330 मार्क्स से, और बच्चा भी ब्रिलियंट है, उसके पिताजी जितने अवेयर है आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने शायद बहुत कम पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो उनके पास में इतना डाटा हो। अब वो चॉइस फिलिंग करते हैं, फिर वो मुझे सेंड करते हैं, बोले सर आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। लिटरली बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मैं क्या बता दूं, क्योंकि सर उनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, उन्होंने उस चीज के बारे में ज्यादा रिसर्च करी है, उनका बच्चा है, उनको पहुंचाना है। तो हर स्कूल का कट ऑफ कहाँ कितना गया गया है, होम स्टेट का, अदर स्टेट का, उन्होंने प्रॉपर डिटेल्स निकाली है। तो कभी कभी तो मैं भी भाई साहब शॉक्ड हो जाता हूँ। तो पेरेंट्स, ये आपका टास्क है, आप थोड़ा सा अवेयर है। मैं फिर कहता हूं, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आप हमें बताएं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और जितने पेरेंट्स ने मेरे पास कॉल करा, यकीन मानना, महादेव बाबा की कृपा से सबका मैंने रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके कॉल्स के रिस्पॉन्ड करें, वो जानते हैं अच्छे से। तो अगर यहाँ पर कोई सीन है कि वीडियो का कट ऑफ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्क्रीनशॉट की कॉपी करना फिर फटाफट बता देना, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप भी कर सकते हैं। अगर इसका कोई सीन लगता है तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं, हम लोग पढ़ने पढ़ाने पर थोड़ा सा विश्वास रखते हैं, और समय अब कम बचा है नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है, गर्मी वैसे ही बढ़ रही है। अब नेक्स्ट है अदर स्टेट में, यहाँ ये बता दिया शायद, हाँ ओके, कहाँ थे, 1 2 3, अदर स्टेट में चलो हाँ इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अदर स्टेट में मेरे स्टेट से जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, उसके नंबर मेरे बच्चे से कम थे, फिर भी मेरे बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो माने नहीं सर, मैंने आपसे डाटा मांगा था, आपने डाटा मुझे प्रोवाइड नहीं करा। ठीक है, इस चीज को बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप मुझे देते, मैं कोई प्रॉपरली अगर उस चीज को देखता, फॉलो करता, तो शायद मुझे समझ में आता। अब आपकी जो बात है, केवल मेरी और आपके फोन पे कॉन्वर्सेशन हुआ है, उसके बिहाफ पे मैं सिर्फ आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्टेट में आपका जो बच्चा है जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, सेम कैटेगरी से अगर कोई दूसरा बच्चा है, अगर उसके नंबर कम है और उसका नाम आ गया है, आपका नहीं आया है, तो आप प्लीज इस चीज को, दोनों डाटा, उस बच्चे का, आपके बच्चे का, प्रॉपर तरीके से एक फाइल बनाइए पीडीएफ, और उसको मेल करें एनटीए को, और पूछें, जवाब मांगे कि आखिर क्या रीजन है। अगर वैलिड रीजन नहीं है तो शायद आपकी कार्रवाई भी कुछ हो सकती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और हम केवल ये बात मान सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, ये आप भी जानते हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। तो समस्या है तो समाधान भी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इफ देर इज अ प्रॉब्लम, मस्ट बी अ सॉल्यूशन, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। अब उसके लिए अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको अगर लगता है कि लीगल एक्शन लेने, तो लीगल एक्शन के लिए भी आपको प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए। लेकिन हम लोग हवाबाजी हवाबाजी नहीं कर सकते, बिकॉज एनटी एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, और एनटी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब डियर पेरेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं आपके लास्ट क्वेश्चन के बारे में, कि मेरे बेटे या बेटी के ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 240 या 250 नंबर है। अब मैं आरआईएमसी की तैयारी कराना चाहता हूँ, या मान लो मेरा बेटा या बेटी करना चाह रही है, तो सवाल ये कि क्या मैं उसे कराऊं या नहीं कराऊं, और मैं जो भी निर्णय ले रहा हूं वो सही है या नहीं, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये कि डियर पेरेंट्स, आप एक बार आरआईएमसी का पेपर जरूर उठा के देखिए, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है, आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, इससे पहले मैं आपको अपना पेपर दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो सो डियर स्टूडेंट्स और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा ऑल इंडिया यानी कि जो आरआईएमसी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, उसका हमने मॉक टेस्ट लिया था बच्चों का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, और अगर आपको पेपर चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस टाइप का पेपर आता है, क्योंकि उसके बारे में सही जानकारी तभी मैं आपको दे पाऊंगा जब आपको पूरा सिनेरियो समझ में आएगा। एक आपका अनसीन पैसेज आता है अच्छे स्तर का, दूसरा आएगा एक आपकी अनसीन पोयम, ठीक है। उसके बाद में आपका सेक्शन रहता है एक राइटिंग का, और एक मिनट, फोन आ रहा है, चलिए, फोन तो आते ही है महादेव की कृपा से। फिर आएंगे आपका राइटिंग सेक्शन, इसमें कोई आपका कोई भी, मतलब जो आपको मैंने 11 से 12 राइटिंग सेक्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई ना कोई एक आएगा। और उसके बाद में आपका एक ग्रामर सेक्शन रहेगा, उसमें आपको थोड़े बहुत कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो बस यही बच्चे थोड़े से उनको खुशी हो जाती है कि हाँ, हमको एमसीक्यू बेस्ड लगेगा, और ये उसका पूरा सिनेरियो है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब मैं आपको यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं वो समझना। जितने भी बच्चे और जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चे को आरआईएमसी तैयारी कराना चाह रहे हैं, एक बार वो पहले प्रीवियस पेपर का आइडिया लें। बच्चों को लगता है कि हमने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्रैक किया है, हमारे 240 250 मार्क्स हैं, तो हमें ये काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। यानी कि एक कॉन्फिडेंस लेवल, हमारी लाइफ का पहला एंट्रेंस एग्जाम था, हमने अच्छे नंबर लिए, तो नो डाउट कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, आरआईएमसी की जो कोचिंग की प्रिपरेशन फीस है वो सैनिक के कंपैरिजन में जस्ट डबल होगी, आप मान के चलना। दूसरी चीज, आरआईएमसी में सीट्स कितनी है टोटल? लगभग 26 से 28 सीटें मिलेंगी आपको। हर स्टेट से एक सीटें, कुछ ही स्टेट से 2 सीटें मिलेंगी आपको। इसके अलावा आप ये देखिए कि क्या मेरे बच्चे में कैलिबर है या नहीं। मैं इंडिया में हर उन पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा 4th या 5th स्टैंडर्ड में, आप सैनिक और आरआईएमएस की प्रिपरेशन 100% कराइए। आरआईएमसी के लिए क्या ना, उसकी फीस ज्यादा है। हाँ, अगर मान लो कोई फीस कम ले रहा है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा क्रेडिबिलिटी पे डाउट लगता है यार, कि आखिर इतनी कम फीस में आप इतनी नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन कैसे करा सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, हम सब जानते हैं। आपका कंसर्न सिर्फ यहाँ इतना होना चाहिए, कहीं पर भी कोचिंग करा रहे हैं, अगर आप मन बना लिया कि नहीं मुझे कराना ही, कि मेरा बेटा कुछ तो सीख के आएगा, तो आप टीचर से पूछें कि आप इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, और मेरा बेटा या बेटी कौन से टीचर उसको कितना क्या पढ़ाएंगे, टीचर्स की क्वालिफिकेशंस क्या है, कैसे ये पूरी प्लानिंग रहेगी। और एक बार बच्चे को पहले जैसे उसने अभी पेपर दिया है, एक बार पहले पेपर दिलवा दीजिए, तो उसको थोड़ा सा, बोलते ना कि हल्के से पर कट जाएंगे बच्चे के, लेकिन हमें पर नहीं काटना है, बच्चों को उड़ाना ही है हवा में। लेकिन थोड़ा सा जो वो है ना कि यार पापा करना है करना है करना है, वो थोड़ा सा उनका जो जोश है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। कभी कभी ये चीज जरूरी रहती है रियलिटी को फेस करने के लिए। सो कराना है या नहीं कराना आरआईएमसी प्रिपरेशन, ये आपके ऊपर है, लेकिन आरआईएमसी के बारे में थोड़ा सा पूरी जानकारी निकालना। कुछ भी अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप मुझे कॉल करें पर्सनली, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। सो उम्मीद करता हूं मैंने आप सभी के ये सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट के बारे में बहुत जल्दी आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करेंगे कुछ बहुत सारी स्पेशल चीज़ें। और टिल देन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। और अभी सभी को नमस्कार और जय श्री महाकाल। थैंक यू वेरी मच।